नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। एक मां की ममता को छलनी कर दिया जाता है। उसकी बेटी को उसके सामने आग लगा दी जाती है। बेटी की जलकर मौत हो जाती है। अब वो गुहार लगाती है कि जख्मी भतीजे की जान बच जाए, कोई उसके भतीजे की जान बचा ले। वो लोगों से दुआ करने की अपील करती है। लगता है कि कहीं तो कोई दुआ सुन ले, कोई चमत्कार हो जाए। एक मां की दुआ कबूल होती है या फिर नहीं, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही बात होगी नक्सलियों की, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में तबाही की तैयारी कर रखी है, और बात अपराधियों के बुलंद हौसलों की भी होगी। बिहार से लेकर झारखंड तक अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। कहीं अपहरण होता है तो कहीं लूट और हत्या। इन सब घटनाओं पर हमारी नजर रहेगी। अगले आधे घंटे तक देखते रहिए पूर्वा क्राइम स्पेशल। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का नक्सलियों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। खबरें यह भी है कि चुनावों के दौरान नक्सलियों ने तबाही की तैयारी भी कर रखी है। हमने आपको 2 सितंबर को भी नक्सलियों की साजिश के बारे में बताया था। अब भोजपुर जिले से पुलिस ने विस्फोटकों को बरामद किया है। इन विस्फोटकों का इस्तेमाल पुलिस के खिलाफ किया जाना था। चुनावों के दौरान दहलाने की तैयारी। भोजपुर जिले को बम से दहलाने की थी तैयारी। भारी मात्रा में विस्फोटक और केन बम बरामद। नक्सलियों ने किया है चुनाव बहिष्कार का ऐलान। बिहार चुनाव के दौरान नक्सली बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। हमने आपको 2 सितंबर को ही खबर दिखाई थी कि नक्सलियों की नजर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। बिहार चुनावों पर लाल आतंक का साया मंडरा रहा है। अब नक्सलियों ने बाकायदा लेटर जारी कर चुनावों के विरोध का ऐलान भी कर दिया है। हमने आपको बुधवार को भी इस बारे में खबर दिखाई थी। आपको बताया था कि कैसे नक्सली चुनावों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और वो विधानसभा चुनाव के दौरान हमला भी कर सकते हैं। अब ताजा खुलासा भोजपुर से सामने आया है। भोजपुर जिले को बम से दहलाने की साजिश की गई थी। पुलिस ने जिले के अजीमाबाद थाना इलाके से भारी मात्रा में आईईडी विस्फोटक, डेटोनेटर, सिलेंडर और केन बम बरामद किया है। भोजपुर एसपी ने गिरफ्तार नक्सली से मिली जानकारी के बाद एएसपी अभियान को जांच कराने के लिए कहा था। गिरफ्तार नक्सलियों के निशानदेही पर अजीमाबाद थाना इलाके के नूरपुर गांव में छिपा कर रखे गए विस्फोटक बरामद किए गए। आईईडी के साथ ही पुलिस ने 4 केन बम और 2 सिलेंडर बम भी बरामद किया है। बाद में पुलिस ने नक्सलियों के घरों में छापेमारी कर एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। जो कतराइन में बम बरामद हुआ था उसके बाद से ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और जो लोग फरार थे उनके पीछे हम लोग लगे हुए थे। उसी के दौरान छेदी पासवान गिरफ्तार किया गया और उसके निशानदेही पे सोनाधारी यादव और रामबाबू चौधरी को गिरफ्तार किया गया। और इन तीनों के निशानदेही पर 2 सिलेंडर बम, 5 केन बम, 6 डेटोनेटर, 1 बंडल तार और 1 देसी कट्टा बरामद किया गया। नूरपुर अजीमाबाद थाना क्षेत्र में एक गांव है, वहां से ये सब कुछ गड्ढे में सोन नदी के किनारे दियारा एरिया में गड्ढे के अंदर प्लास्टिक के थैलों में छुपा के रखा गया था इन सभी बमों को। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में नक्सलियों ने स्वीकार किया है कि पुलिस पार्टी को निशाना बनाने की उनकी योजना थी। बरामद विस्फोटकों का इस्तेमाल पुलिस पार्टी को उड़ाने के लिए किया जाना था। गिरफ्तार तीनों नक्सलियों में छेदी पासवान हार्डकोर नक्सली बताया जा रहा है। नक्सलियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि औरंगाबाद का रहने वाला अंकित टाइगर सोन विंध्य गंगा इलाके के नक्सलियों के लिए बम बनाने के सामानों की आपूर्ति करता था। योजना थी कि पुलिस की पार्टी को निशाना बनाया जाए और बड़ी क्षति कारित की जा सके। जो सर छेदी पासवान है, ये एरिया कमांडर भी था क्या? इसके ऊपर में कितने का इनाम था? इस पर कोई इनाम नहीं था। ये अभी जून 2014 में जेल से बाहर आया है। इस पर
15 मामले दर्ज हैं भोजपुर, बक्सर और रोहतास में। विधानसभा चुनावों के दौरान नक्सलियों ने तबाही की तैयारी कर रखी थी, लेकिन पुलिस की सक्रियता ने उनके मंसूबों पर फिलहाल पानी फेर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये विस्फोटक नक्सलियों तक पहुंच कैसे रहे हैं? अगर ये विस्फोटक नक्सलियों तक पहुंचने में इसी तरह कामयाब रहते हैं तो फिर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना रहेगा। मनीष कुमार, जी मीडिया, भोजपुर। चुनावों के दरमियान पुलिस मुस्तैद होती है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है, लेकिन लगता है कि बक्सर में अपराधियों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो घर पर धावा बोलकर हत्या और लूटपाट को अंजाम देने से बाज नहीं आते। अपराधी पुलिस को दे रहे चुनौती, पुलिस की मुस्तैदी पर उठ रहे सवाल, घर पर धावा बोलकर हत्या और लूटपाट। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जांच अभियान चल रहे हैं। पुलिस हर किसी की जांच करती है ताकि कोई गैर कानूनी हरकत ना हो। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन पुलिस की इस मुस्तैदी पर सवाल उठने लगे हैं। अगर पुलिस इतनी ही मुस्तैद है तो फिर अपराधी अपराध को अंजाम देने में कामयाब कैसे हो रहे हैं? बक्सर में अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मुफस्सिल थाना इलाके के इस्माइलपुर इलाके में अपराधी वारदात को अंजाम देते हैं। रात के अंधेरे में रमाशंकर सिंह के घर पर अपराधी धावा बोलते हैं। इतना ही नहीं, अपराधियों ने घर में घुसकर जमकर लूटपाट की और घर के लोगों पर हमला भी कर दिया। अपराधियों के हमले में 3 पुरुष और 2 महिलाएं बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अपराधियों के इस हमले में कृष्णा देवी नाम की एक महिला की मौत भी हो जाती है। कई आदमी रहला, कैसे का भइल बा? 3 आदमी रहला, तीनों गोरा एगो मारत रहला, एगो चरावत रहला, एगो देखत रहला। मैं गाने को दिया, मैं चरा ले बड़ा सुन मार मार के कुछ ने कसम छोड़ल है, केहू के कसम छोड़ल, सब आदमी के मार के दवाई कर। परिवार की एक महिला का कहना है कि 3 की संख्या में अपराधियों ने घर के सभी लोगों को बंधक बना दिया। इसके बाद अपराधियों ने घर में जमकर लूटपाट की। विरोध करने पर घर के लोगों को जमकर पीटा भी गया। अपराधियों की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल जाती है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। पुलिस घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाती है। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है। परिवार से मतलब 3-4 आदमी को जख्मी कर दिया गया है, जिससे हम लोग जाकर उस हॉस्पिटल लाए हैं। वो जांच चल रही है। क्या डकैती है, चोरी है, मर्डर है, क्या ये जांच चल रही है। जांच के बाद बताया जाएगा। कितने लोगों की मौत हुई है? एक आदमी को, औरत को गला दबा करके मारा है जी, बाकी 3-4 आदमी जख्मी हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई अपराधी नहीं लगा है। अपराधियों ने पुलिस के सामने चुनौती पेश की है। देखना है कि पुलिस इससे कैसे निपटती है। रवि मिश्र, जी मीडिया, बक्सर। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक मां की पुकार। बने रहिए हमारे साथ। हम विनती करते हैं कि मेरा भतीजा को आप लोग जैसे भी हो बचा लीजिए। वो जिंदगी मौत के बीच है, सब दुआ कीजिए। मेरी बेटी स्पॉट डेथ हो गया, जल के नहीं बचा सके, लेकिन मेरे भतीजे को बचाइए। सबका दुआ कीजिए, सब मिलके। ब्रेक के बाद स्वागत है। और अब बात एक मां की, उस मां की जिसकी पुकार से
जिसकी गुहार से आपका भी दिल पसीज जाएगा। वो सभी से दुआ मांग रही है अपने भतीजे की सलामती के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, कि वो ज़िंदा रह सके, कि उसकी जान बच जाए। बेटी को तो पहले ज़िंदा जला डाला, मार डाला, अब कम से कम भतीजा तो बच जाए। और ये सब करने वाला और कोई नहीं, उसका अपना ही है। क्या एक माँ की दुआ कबूल होती है? क्या उसके भतीजे की जान बच पाती है? हम विनती करते हैं कि मेरा भतीजा को आप लोग जैसे भी हो बचा लीजिए। वो जिंदगी मौत के बीच है, सब दुआ कीजिए। मेरी बेटी स्पॉट डेथ हो गया, जल के नहीं बचा सके, लेकिन मेरे भतीजे को बचाइए, सबका दुआ कीजिए सब मिलके। ये एक माँ की गुहार है। ये हाथ जोड़ रही है, मिन्नतें कर रही है। इसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अब अपने भतीजे के लिए फरियाद कर रही है। कह रही है कि दुआ कीजिए कि इसका भतीजा बच जाए। वो जिंदगी और मौत से जूझता रहा, मेरा भतीजा बच जाए, मेरी बेटी स्पॉट डेथ हो गया, वो बच जाए। एक माँ का दिल है, फरियाद कर रहा है। इसे दुआओं पर यकीन है, शायद भतीजा बच जाए। बेटी तो खो चुकी है, लेकिन अब भतीजा बच जाए। हम विनती करते हैं कि मेरा भतीजा को आप लोग जैसे भी हो बचा लीजिए। वो जिंदगी मौत के बीच है, सब दुआ कीजिए कटिहार वासी कि मेरा भतीजा बच जाए। मेरी बेटी स्पॉट डेथ हो गया, जल के नहीं बचा सके, लेकिन मेरे भतीजे को बचाइए, सबका दुआ कीजिए सब मिलके। और जो ऐसा किया, बेटी मेरी स्पॉट डेथ हो गई उसे जल के। ये भतीजा है? ये मेरा भतीजा है, बच्चा भाई का लड़का? भाई का लड़का है, पढ़ाने के लिए उसको डाला है, 3 महीना हुआ ही आना। पड़ेगा इसी लेके ये लोग सब मिल के साजिश करके, जबकि वो गेट के बगल में सोई है और कोई गेट तरपेगा तो उसको आवाज नहीं आएगी। किरासन तेल घर में छिड़केगा, क्या मेरा छोटी गोतनी है, देवर को नहीं मालूम होगा? कोई गेट हल्का सा भी अगर ठोकर मारता है तो आवाज करता है। और उस इतना बड़ा गेट तरफ के हुआ आया और उसके सामने से गुजरा, उसके सामने सब काम किया। इसका तहत साजिश के तहत ये लोग किया हमारे घर को आग लगाने, सब मिला हुआ है इसका। एक माँ के दिल से निकली दुआ खाली लौट आती है। इलाज के दौरान इसके भतीजे की भी मौत हो जाती है। कटिहार से दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया है। जिले के नगर थाना इलाके का मामला है। दुर्गापुर मोहल्ले में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। घर खाक हो जाता है। अब जले हुए अवशेष ही बचे नजर आ रहे थे। सब कुछ खाक हो जाता है। जिंदगी भी इस राख में खाक हो चुकी थी। विलाप कर रही महिला की बेटी को जिंदा जलाकर मार डाला जाता है। महिला का भतीजा बुरी तरह से झुलस चुका था। उसे इलाज के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत हो जाती है। यह पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। पूर्व वार्ड पार्षद रेशम देवी की बेटी और भतीजे को जिंदा आग के हवाले कर दिया जाता है। इस आगजनी में 17 साल की अंजलि शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है, जबकि रेशम देवी के भाई का बेटा अभय बुरी तरह से झुलस जाता है। घर में पूरा किरासन छीट के आग लगा था। तो मेरी भाभी संजोग से ना बाथरूम में लैट्रिन करने गई थी, तो उसका गेट खुला हुआ था, तो आग लगा रही थी। तो मेरी वाइफ जो जग गई तो आग लग गया। तो जो आग लग गया बोली ना, तो उसके बाद में किरासन तेल छिटका पीछे से। तो हम पूरा ऐसे पकड़ लिए। पकड़ने के बाद वो और किरासन तेल नहीं छिटक पड़ा है, तो यहाँ दांत काटने की वजह से छूट गया, वो भाग गया जैसे। कौन किरासन तेल छिटका? मेरा भाई है, उसका फर्नीचर शर्मा नाम है, हमसे बड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिनों से रेशम देवी और उनके देवर के बीच रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। लेकिन सुबह करीब 4 बजे जब रेशम देवी बाथरूम गई थी, तभी उनके देवर घर में घुस आते हैं। रेशम देवी के घर में सो रहे दोनों बच्चों पर मिट्टी का तेल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, दरिंदे ने बाहर से कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया था। बच्चों को बचाने गए घर के एक सदस्य को भी मारा गया। ये मामला आज सुबह 4:30 बजे की है।
जो कि यहाँ एक रेशम देवी जी रहती थी और एक अभी शिक्षिका भी है। और ये आपसी विवाद इन लोगों का घर में चल रहा था लगभग 3-4 साल से। और एक भाई जो जिसका नाम भुवनेश्वर है, वो अभी लगभग 8-10 दिन से बाहर था और कल शाम को ही आया है और उनके द्वारा ही घटना किया गया है, जिसमें एक बच्ची की डेथ हो गई है। और इनके रेशम देवी के जो भतीजा जो खगड़िया के रहने वाले थे वो बहुत सीरियस है और हम लोग उसको हॉस्पिटल भी जाके एडमिट करवाया है। हाँ, अभी हम लोग को सुबह में सूचना मिली, ये है रेशम देवी, उनके हस्बैंड का नाम स्वर्गीय बाबूलाल शर्मा है। उन लोग उनके हस्बैंड 3 भाई थे। इनके हस्बैंड का तो डेथ हो गया था। इन लोगों का पहले से ज़मीन का विवाद चल रहा है, हाँ, काफ़ी दिनों से। उसी में उनका एक देवर है, उनका भुवनेश्वर शर्मा नाम है, वो कल रात में ही बाहर से आया था घर में। कुछ इन लोग घर में काम कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे थे, लगता है इसी सब से आक्रोशित होकर के। और सुबह के समय में वो रेशम देवी जिस रूम में रहती हैं उसमें बता रहा है लोग कि बाहर से किवाड़ बंद करके आग लगा दिया। इस मामले में आरोपी देवर भुवनेश्वर शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली जाती है। फिलहाल भुवनेश्वर फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन जमीन के चंद टुकड़े के लिए 2 बच्चों को जिंदा जलाकर मार देना कहीं से भी इंसानियत नहीं। ऐसे लोग इंसान के वेश में छिपे जल्लाद होते हैं। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। जमीन का टुकड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि वो इंसानों की जान पर भारी पड़ जाता है। इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वो इंसान से जल्लाद बन जाता है। किसी माँ की गोद उजाड़ने में भी झिझक नहीं करता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगर आप बैंकों से पैसे निकालने जाते हैं तो सावधान हो जाएं। आपके पैसे पर अपराधियों की नज़र रहती है। वो आपको अपना शिकार बना सकते हैं और आपके पैसों पर हाथ साफ कर सकते हैं। बैंकों से पैसे निकालने वाले सावधान, आपके पैसों पर है किसी की नजर। कोई लूट सकता है आपके पैसों को। किसकी नजर रहती है आपके पैसों पर? अगर आप बैंक और पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालने जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि बैंकों और डाकघरों के पास आपके पैसों पर डाका डाला जा रहा है। एक गिरोह है जो बैंक और डाकघरों के आसपास मंडराता रहता है। इस गिरोह की नजर आपके निकाले हुए पैसों पर होती है। ऐसे ही एक गिरोह का खुलासा दरभंगा पुलिस ने किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी बैंक से पैसे निकालने वाले लोगों के शरीर पर खुजली का पाउडर डाल देते थे। इतना ही नहीं, लोगों को लूटने के लिए लोगों की गाड़ियों को भी पंक्चर कर दिया करते थे और फिर लोगों को चकमा देकर उनके पैसे लूट लेते थे। SBI सिटी ब्रांच से पैसा निकाल कर जाते हुए एक लड़के से कुछ अपराध कर्मियों द्वारा 10,000 रुपये छीन लिए गए थे, जिसको जनता के सहयोग से तत्काल पकड़ा गया और फिर गिरफ्तार अपराधी के निशानदेही पर 3 और अपराधियों को पकड़ा गया है। ये सभी कटिहार और पीलीभीत उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पेशेवर अपराध कर्मी हैं और इनका पेशा बैंक से पैसा निकाल कर जाने के क्रम में लूटपाट कर। इस गिरोह का खुलासा एक गिरोह के सदस्य का आम लोगों के हाथों में पड़ने के बाद हुआ। बुधवार को एक साइकिल सवार से 10,000 रुपये लूटकर ये गिरोह भाग रहा था। तभी भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस की पूछताछ में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर इस गिरोह के 4 और सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से दर्जनों मोबाइल और रुपए भी बरामद किए हैं। इस गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी लोगों को राहत जरूर देगी, क्योंकि उनकी गाढ़ी कमाई का हिस्सा लूटने से बच जाएगा। मुकेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, दरभंगा।
और गिरिडीह में बेलगाम हो रहे अपराधियों की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात गिरिडीह की। गिरिडीह में भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वो अपहरण करते हैं और फिर फिरौती की मांग भी करते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वो किडनैपर्स तक नहीं पहुंच पाई है। बढ़े हुए हैं अपराधियों के हौसले, बेलगाम हो चुके हैं अपराधी। अपहरण के बाद 15 लाख की फिरौती मांगी। अपहरण का ये मामला गिरिडीह से सामने आया है। जिले के बिरनी थाना इलाके के गुरहा गांव में एक शख्स का अपहरण हो जाता है। मिल रही जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड शिक्षक तुलचंद वर्मा के बेटे दशरथ वर्मा सोने जा रहे थे। तभी 5 की संख्या में अपराधी घर पर पहुंचते हैं। अपराधियों ने घर का दरवाजा खुलवाया और फिर वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की जाती है। मारपीट करने के बाद अपराधी दशरथ वर्मा को अपने साथ ले जाते हैं। वो दशरथ वर्मा का अपहरण कर लेते हैं और परिवार वालों को 3 दिनों की मोहलत देते हैं। उनसे 15 लाख रुपए फिरौती की मांग की जाती है। कुछ नहीं, वही आदमी लोग आके उसको उठा के ले गए। ठीक, उसके बाद उनको खटिया मान के बांध दिया, उसको धमकी दे दिया, उनको 15 लाख रुपया नहीं दीजिएगा, इसको मार के फेंक देंगे। किसको खटिया में बांध दिया था? मजदूर यहाँ रहता है, रखते हैं उसको। और उठा के किनको ले गया? उसका पापा, मेरा मालिक को। अपहरण की इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल जाती है। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचती है। जानकारी के बाद विरनी इलाके में पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। एसडीपीओ राजकुमार मेहता भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं। इस बारे में बाकायदा मामला भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने फिरौती के आरोपों से इनकार किया है। एक घटना प्रतिवेदित हुई है, एक अपहरण की घटना अभी बताई जा रही है। एक व्यक्ति अपने एक मजदूर के साथ में घर में सोया हुआ था, जिसमें कल कुल 5 अपराधियों के द्वारा जो है उनको उठाने की बात बताई जा रही है। इस पर इनके परिजनों के द्वारा जो है प्राथमिकी इनके बयान पर दर्ज की गई है और हम लोग सभी पहलुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं। जल्दी हम लोग इसको पता करेंगे। अब तक जो है इस हम आगे बढ़े हैं। नहीं, अभी तक तो कोई फिरौती की कोई डिमांड इनके फैमिली वाले से नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक किसी भी मोबाइल पर या किसी भी तरह का कोई बातें फिरौती को उभर करके नहीं आई है। अपहरण की बातें उभर कर आ रही हैं, सारे बिंदुओं पर लोग जा सकते हैं। इलाके में अपहरण की घटना के बाद दहशत का माहौल हो गया है, लेकिन पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। उधर फिरौती की मांग के बाद परिजन सकते में है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले को कितना जल्द सुलझा पाती है। परवेज आलम, जी मीडिया, गिरिडीह। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।